आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पोस्ट एमपी हेडलाइन मीडिया नेटवर्क। बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक अब हर खबर पहुंचेगी दर्शकों तक। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास के आवासीय इलाकों में बाघ के मूवमेंट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे है कोई बड़ी वजह? आज आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। वाइल्ड लाइफ के विशेषज्ञों के अनुसार ठंड में शाकाहारी वन्य जीव खेतों में लगी हरी फसलों के प्रति आकर्षित होते हैं और इन्हीं जंगली शाकाहारी वन्य जीवों को शिकार बनाने की तलाश में उनके पीछे पीछे बाघ भी इंसानी बस्तियों के पास आने लगते हैं। उनके स्वाभाविक व्यवहार में यह बदलाव इंसान और बाघ दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पेंच टाइगर रिजर्व में पिछले कई सालों में सर्दी के मौसम में बाघ के हमले में ज्यादा जाने गई है। यह इस बात को साबित करता है कि बाघ ठंड के मौसम में अक्सर जंगल से बाहर आ जाया करते हैं। पिछले कुछ दिनों में पेंच टाइगर रिजर्व के पास बाघ के हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में ग्रामीणों ने बताया कि बाघ ने कई मवेशियों पर हमला किया और कुछ मामलों में इंसानों की जान भी गई। इसलिए पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने ग्रामीणों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। आपको बता दें, वन विभाग इस समस्या को हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। गश्त बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। हम सभी को बाघ और जंगल के महत्व को समझना होगा। उनकी सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। संदेह ये जो सर्दी का समय है या हमारी जो हम खेतों में रबी की फसल लगाते हैं, तो एक तो कारण समझना होगा कि क्यों सर्दी के समय ही वन्य प्राणी खेतों की तरफ ज़्यादा आते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करें, आज से 30 या 35 साल पहले जब हमारे यहाँ सिंचाई इतनी उन्नत नहीं थी, खेती इतनी उन्नत नहीं थी, तो खरीफ के समय तो फसल होती थी खेतों में और जंगल भी हरा-भरा होता था। लेकिन रबी का जो समय आता था, अधिकांश खेत हमारे खाली होते थे, लेकिन जंगलों में घास होती थी, तो वन्य प्राणी उनको खा के जंगलों में ही रहते थे। लेकिन पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं, जंगल की घास तो सूखने लगी है, लेकिन खेतों में जो फसल है, जो वन्य प्राणियों को घास जैसी ही लगती है, वो लहलहा रही है, हरे रंग की है वो। और उसको देख के जो शाकाहारी प्राणी आकर्षित होके आते हैं और शाकाहारी प्राणियों के पीछे मांसाहारी प्राणी भी आ जाते हैं। तो कई बार ये जब मुझे एक आम जन से बातचीत होती है तो वो बोलते हैं, सर क्यों आ जाते हैं? तो उसका कारण ये है। और इससे सावधानी का तो बहुत सिंपल तरीके हैं। आप जब भी जंगल में जा रहे हैं, अपने खेत में भी जा रहे हैं, सबके पास मोबाइल है और आप उस मोबाइल में गाना तेजी से बजाते हुए चले जाएं और कदापि ईयरफोन लगा के नहीं जाएं, क्योंकि आप ईयरफोन लगाते हैं तो गाना केवल आप सुनते हैं, वन्य प्राणी तो नहीं उससे आपसे सचेत होता है। लेकिन यदि आप पूरा स्पीकर चलाए हैं तो वन्य प्राणी खुद आपकी उपस्थिति भांप लेता है और दूर हो जाता है। और चूंकि हमारे स्थानीय लोग जंगलों में जलाऊ के लिए या मवेशी चराने भी जाते हैं, उस समय भी आप कोशिश करें कि कम से कम 2 या 3 साथी जरूर जाएं। और जैसा मैंने कहा कि अपने मोबाइल में गाना तेजी से बजाएं, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और वन्य प्राणी को आपकी उपस्थिति का एहसास होगा तो वो दूर रहेगा। और तीसरी बात है, शासन की जो वन्य प्राणी की मृत्यु हो जाती है बाघ या तेंदुए से, उसकी मुआवजे की प्रक्रिया बहुत त्वरित है, बहुत अच्छा मुआवजा है। और इसलिए यदि बाघ आपके गाय पे, बैल पे हमला करता है तो कृपा करके उसको बीच में बचाने नहीं जाएं। आमतौर पे हमने देखा है कि चरवाहे सोचते हैं हम पत्थर मारेंगे, लाठी मारेंगे तो टाइगर भाग जाएगा। 10 में से 9 अवसर में तो वो भाग भी जाता है, पर किसी अवसर पे वह चरवाहे पे हमला भी कर देता है। तो ये छोटी-छोटी 2-3 सावधानी रखेंगे तो यकीन मानिए कि ऐसी कुछ भी दुर्घटना नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, पेंच टाइगर रिजर्व के 800 कर्मचारियों में लगभग 650 कर्मचारी रोज 5 से 10 किलोमीटर पैदल गश्ती करते हैं। जहां पे इतनी बड़ी संख्या में टाइगर और तेंदुए हैं, वे सावधानी बरतते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि हमारे नागरिक भी यदि सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। थोड़ी सी सावधानी तो बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछा, कई बार लोग बोलते हैं, जो आपने बात कही कि टाइगर ने हमारे आदमी को मारा, अब हम टाइगर को मारेंगे, या फिर यदि इंसान टाइगर को मारता है तो आप उसे पकड़ के ले जाते हो, अब टाइगर ने इंसान को मार दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल के। कई बार वो ऐसी हरकत कर जाते हैं जो अच्छी नहीं होती है। कई बार बड़ों को वो खराब भाषा में बोल देते हैं, कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं, पत्थर फेंक के मार देते हैं या डंडे से मार देते हैं। तो हम बोलते हैं बच्चा है, गलती करा है, बच्चे को
गलती उसकी, हम बच्चे को सजा नहीं देते हैं उसकी। तो जो टाइगर भी होता है ना, उसका जो मस्तिष्क होता है, वो लगभग 1 साल के बच्चे जितना ही होता है। तो हम टाइगर से अपेक्षा करते हैं कि वो एक बुद्धिमान मनुष्य के जैसा व्यवहार करे, तो कोई भी वन्य प्राणी नहीं करेगा, क्योंकि उनमें जो मस्तिष्क होता है वो बहुत छोटा-सा होता है, इतना बड़ा-सा होता है। तो उनका मस्तिष्क इस तरह की सोचने के लिए बना ही नहीं है। तो सावधानी लेने का काम हमारा ही है। यदि हम सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। और टाइगर तो आपके घर के सबसे छोटे बच्चे से भी कम अक्ल वाला आप कह सकते हो प्राणी है, तो उससे क्या ही बदला ले पाएंगे। नहीं, पहली बात जो आपने कही कि क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, निसंदेह रोका जा सकता है। आपको मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। भोपाल शहर की जनसंख्या लगभग 20 लाख या उससे भी ज्यादा होगी। भोपाल शहर की सिटी लिमिट में लगभग 20 टाइगर हैं, पर लोग एजुकेटेड हैं, सावधानी से रहते हैं, जिस तरफ टाइगर है उस तरफ नहीं जाते हैं, और इसलिए कोई दुर्घटना नहीं होती है। हमारे जंगल पे मैंने अभी बताया कि हमारे कर्मचारी लगातार पैदल गश्त करते हैं और दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। तो हमारे जो ग्रामीण हैं, यदि वो थोड़ी-सी सावधानी, मैंने 2-3 सावधानी, जंगल में अकेले नहीं जाएँ, जब भी जाएँ तो शोर करते हुए जाएँ, आपको खुद शोर नहीं करना है, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से अपना गाना बजा लें, और सामने वन्य प्राणी दिख जाए तो आप दूर हट जाएँ। वन्य प्राणी के साथ कोई भी तरह का खिलवाड़ करने नहीं जाएँ। ये 2-3 यदि सावधानी आप बरत लेंगे, तो यकीन मानिए हम सब सुरक्षित रहेंगे। वन्य प्राणी तो सुरक्षित रहेंगे ही, हम सबसे पहले सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतने की ही जरूरत है। और वन्य प्राणी बाहर क्यों निकल आते हैं, आप देखिए जितनी भी ये दुर्घटनाएं हुई हैं हमारे जिले की, आप पिछले 3 साल या 4 सालों की दुर्घटना देख लेंगे, 1 या 2 प्रकरणों को छोड़ दें तो सारी जंगलों के अंदर हुई हैं। ग्रामों में बहुत कम दुर्घटना हुई है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जब जंगल जा रहे हैं तो हमें जंगल के तौर तरीकों को बहुत ही नियम पूर्वक पालन करना पड़ेगा, और सुरक्षा में ही सबकी बचत है। तो आप सुरक्षित जाएं, और साथ में दोस्तों के साथ जाएं, कम से कम 2 या 3 लोग जाएं। महिलाएं जा रही हैं तो 2-3 महिलाएं लकड़ी बीनने जाएं। हम मवेशी लेके जा रहे हैं तो 2-3 दोस्त अपने अपने मवेशी लेके जाएं, तो सुरक्षित रह सकेंगे। सावधानी बरतें और वन्य जीवों के प्रति सम्मान दिखाएं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी से यही अपील है। यदि आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।